आप सबको जय मसीह की। मेरे ऑनलाइन जितने बहन भाई और सब्सक्राइबर हैं, सबको जय मसीह की बोलता हूँ। शाम के एक सुंदर समय फिर हमें परमेश्वर ने मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है महान और सामर्थ्य परमेश्वर, हे दयालु कृपालु प्रभु, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी। शाम के सुंदर समय हम सबको फिर मिलाया प्रभु। जितने मेरे बहन भाई ऑनलाइन इस वचन को सुने प्रभु, उनके जीवन में आशीष करना प्रभु। कोई रोग से हो, कोई बीमारी से, कोई चिंता से, कोई कर्जे में, कोई नौकरी से परेशान प्रभु, सबको आशीष देना प्रभु। उनकी सुधि लेना मेरे राजा, ताकि मेरे राजा ये सब लोग प्रभु तेरे पराक्रम को तो जीवित है मेरे राजा, ये जानने पाए मेरे राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु जी। सबको छू लेने के लिए सब कुछ तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ प्रभु जी पिता, आमीन, हालेलुया। तो हम आज शाम का वचन पढ़ेंगे। पुराने नियम में दानियल की पुस्तक खत्म हो गई, होशे की पुस्तक शुरू हुई है। उसका हम 1, 2, 3 और 4 अध्याय पढ़ेंगे। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। यहूदा के राजा उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिया के दिनों में और इज़राइल के राजा योआज के पुत्र यारोबाम के दिनों में यहोवा का यह वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, तब उन्होंने होशे से कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुक्रम के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। अंत उसे जाकर दिबलेम की बेटी गेमोर को अपनी पत्नी कर लिया और वह उससे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, इसका नाम यिज्रेल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में यह येहू के घराने को यिज्रेल की हत्या का दंड दूंगा और मैं इज़राइल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। उस समय यिज्रेल की तराई में इज़राइल के धनुष को तोड़ डालूंगा। वह स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसके और बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से कहा, इसका नाम लोहरुहामा रख, क्योंकि मैं इज़राइल के घराने पर फिर कभी दया करके उसका अपराध किसी प्रकार से क्षमा ना करूंगा, परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा और इनका उद्धार करूंगा। उनका उद्धार मैं धनुष या तलवार या युद्ध के घोड़ों या सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा। जब वह स्त्री लोरुहामा का दूध छुड़ाया गया, तब वह गर्भवती हुई और उसमें से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने कहा, इस नाम लोआमी रखा, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूँगा। तो भी इज़राइल की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिसका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उसे यह कहकर जाता था, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तब यहूदी और इज़राइली दोनों इकट्ठा हो अपने एक प्रधान ठहराकर देश में चले आएंगे, क्योंकि यिज्रेल का दिन प्रसिद्ध होगा। इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से अम्मा और अपनी बहन से रूहामा कहो। अपनी माता से विवाद करो, विवाद, क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और ना मैं उसका पति हूँ। वह अपने मुंह पर से अपना छिनालपन को और अपनी छातियों के बीच में से वे विचारों को अलग करे, नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतार कर उसके जन्म के दिन के समान नंगी कर दूंगा और उसको मरुस्थल के समान और मरुभूमि सरीखा बनाऊंगा और उसे प्यास से मार डालूंगा। उसके बच्चे पर कुछ भी दया ना करूंगा, क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं। उनकी माता ने छिनाला किया, जिसके गर्भ में वे पड़े उसकी लज्जा के योग्य काम किए हैं। और उनसे कहा, मेरा यार जो मुझे रोटी पानी ऊन सन तेल और मध देता है, मैं उनके पीछे चलूंगी। इसलिए देखो, मैं उनको मार्ग को कांटों से घेरूंगा और ऐसा बड़ा खड़ा करूंगा कि वह रह ना पा सकेगी। वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें ना पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी ना पाएगी। तब वह कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास लौट जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी। वह यह नहीं जानती कि वह अन्न नया दाख मधु और तेल में भी
उसे देता था और उसके लिए वह सोना चांदी जिसके वे बाल देवताओं के काम में ले आते थे मैं बढ़ाता था। इस कारण मैं अन्न की ऋतु में अपने अन्न को और नए दाख मधु के होने के समय में अपने नए दाख मधु को हर लूँगा और अपना ऊन और सन भी जिनसे वह अपने तन ढापती है मैं छीन लूँगा। तब मैं उसके यारों के सामने उसके तन को उघाड़ूंगा और मेरे हाथ से कोई भी छुड़ा ना सकेगा। मैं उसके पूर्व नए चांद और विश्राम दिन आदि सब नियत समयों के उत्सवों का अंत कर दूंगा और उसकी दाखलता और अंजीर के वृक्षों को जिनके विषय में वह कहती है कि मेरे छिनाले की प्राप्त है, जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है, उसे ऐसा उजाड़ूंगा कि वे जंगल में से हो जाएंगे और वन पशु उन्हें चर डालेंगे। वे दिन जिन में वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नित्य और हर हार पहने हुए यारों के पीछे जाती और मुझको भूले रहती है, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। वहीं मैं उसकी दाख की बारी दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा और वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपने जवानी के दिनों में अर्थात मिस्र देश में चले जाने के समय कहती थी। यहोवा की यही वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी और फिर बाली ना कहेगी, क्योंकि भविष्य में उसे बाल देवताओं के नाम ना लेने दूंगा और नाम फिर स्मरण में रहेंगे। उस समय मैं उसके लिए वन पशु और आकाश के पक्षियों और भूमि के रेंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा और धनुष और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके लिए से दूर कर दूंगा। मैं उनको ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर सोया करेंगे और सदा के लिए मुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय की करुणा और दया के साथ करूंगा और सच्चाई के साथ की जाएगी कि तू यहोवा को जान लेगी। यहोवा की यही वाणी है। उस समय मैं आकाश की सुनाकर उसको उतार दूंगा और वह पृथ्वी की सुनकर उसे उत्तर देगी और पृथ्वी अन्न नए दाख मधु और ताजे तेल की सुनकर उसे उत्तर देगी और वे इज्राएल को उत्तर देंगे और अपने लिए उस देश में बोऊंगा और लोरुहामा पर दया करूंगा और लोरुहामा से कहूंगा तू मेरी प्रजा है और वह कहेगी हे मेरे परमेश्वर। फिर यहोवा ने मुझसे कहा अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसे भांति यदि इज़राइल पराय देवताओं की ओर फिरे और दाख की टिक्कियों से प्रीति रखे तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जो देकर मोल लिया। मैंने उससे कहा तू बहुत दिनों तक मेरे लिए बैठी रहना और ना तो छिनाला करना और ना किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं तेरे लिए ऐसा करूँगा क्योंकि इज़राइल बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाट और बिना एपोद के गृह देवताओं के बैठे रहेंगे। उनके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा को, अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढ लेंगे और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। हे इज़राइल, यहोवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ वाचा का मुकदमा। इस देश में न तो कुछ सच्चाई है और न कुछ करुणा और न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। यहाँ शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। ये व्यवस्था की सीमा को लांघ कर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। इस कारण यह देश विलाप करेगा और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षियों समेत उसके ऐसे निवास कुम्हला जाएंगे और समुद्र की मछलियां भी नष्ट हो जाएंगी। देखो, कोई वाद विवाद ना करे, ना कोई उल्हाना दे, क्योंकि तेरे लोग जो याजक के वाद विवाद करने वाले के समान हैं, तो दिन दोपहरी ठोकर खाएगा और रात को भविष्यवक्ता भी तेरे साथ ठोकर खाएंगे। और मैं तेरी माता का नाश करूंगा। मेरे ज्ञान के ना होने पर मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपने याजक रहने के योग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा, जैसे वे बढ़ते गए वैसे ही मेरे विरुद्ध पाप करते गए। मैं उसके वैभव को बदले उसका अनादर करूंगा। वे मेरी प्रजा के पाप बलियों को खाते और
प्रजा में पापी होने की लालसा करते हैं। इसलिए जो प्रजा की दशा होगी वही याजक की भी होगी। मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा और उनके कामों के अनुकूल उन्हें बदला दूंगा। वे खाएंगे तो सही परंतु तृप्त न होंगे, वे वेश्यागमन तो करेंगे परंतु ना बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। वेश्यागमन, दाख मधु और ताजा मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। मेरी प्रजा के लोग काठ के पुतले के प्रसन्न करते हैं और उसकी छड़ी उनके भविष्य बताती है, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया है और वे परमेश्वर की अधीनता छोड़कर छिनाला करते हैं। बांज, चिनार और छोटे बांज वृक्षों की छाया अच्छी होती है, इसलिए वे उसके नीचे पहाड़ों की चोटियों पर यज्ञ करते और टीलों पर धूप जलाते हैं। इसके कारण तुम्हारी बेटियां छिनाला और तुम्हारी बहुएं व्यभिचारिणी हो गई हैं। जब तुम्हारी बेटियां छिनाला और तुम्हारी बहुएं व्यभिचार करें, तब मैं उनको दंड ना दूंगा, क्योंकि पुरुष आप ही वेश्याओं के साथ एकांत में जाते और देवदासियों के साथ होकर यज्ञ करते हैं, और जो लोग समझ नहीं रखते वे नष्ट हो जाएंगे। हे इज़राइल, यदि तू छेड़खानी करता है तो भी यहूदा दोषी ना बने। गिलगाल को ना बनाओ और ना बेताबेन को चढ़ जाओ, और यहोवा के जीवन की सौगंध कहकर शपथ ना खाओ, क्योंकि इज़राइल के हठीले कलोर के समान हठ किया। अब वह यहोवा भेड़ के बच्चों के समान लंबे चौड़े मैदान में चराएगा। एप्रैम मूरतों की संगी हो गए, इसलिए उनको रहने दे। वे जब दाख मधु पी चुके तब वेश्यागमन में लग जाते हैं। उनके प्रधान लोग निरादर होने से अधिक प्रीति रखते हैं। आंधी उनको और पंखों में बांधकर उड़ा ले जाएगी, और उनके बलिदान के कारण उनकी आशा टूट जाएगी। आमीन। मेरे भाइयों, ये वचन मैं सिर्फ मसीह लोगों के लिए पढ़ता हूँ, ताकि वो जाने हमारे परमेश्वर ने कैसे कैसे लोगों को रखा और उनको कैसे कैसे दंड दिया है। तो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन हम अच्छे से सुन और समझने पाए। इसके लिए सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह।